वेलकम बैक एम एस एक्सेल मास्टर। आज आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉपिक है फॉर बिगनर्स के लिए, वो लोग जिन लोगों को एक्सेल का इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा नहीं आता। तो उन लोगों के क्वेश्चंस पर हमने ये कुछ आज की वीडियो बनाई है कि अगर आप लोगों को एम एस एक्सेल में ही कुछ लाइक इस ये वाले सिंबल्स जो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन है और ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर आ जाता है डिवाइड। तो ये इन फार्मूलों को किस तरीके से एक्सेल में आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन्हें आज हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि लाइक अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू लिख देते हैं हम 2 और यहाँ हम लिख लेते हैं 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये करेंगे, आपने करना है इज इक्वल टू टाइप। फिर उसके बाद आपने कर देना है उस सेल को सिलेक्ट, अपने माउस का जो कर्सर है, आप माउस का कर्सर उस सेल पे लेकर आएंगे तो वो यहाँ पर इस तरीके से वो सेल को कर लेगा सिलेक्ट। तो यहाँ पर आपके इक्वल टू के बाद D2 लिखा हुआ आया है। तो ये D2 क्या लिखा हुआ है, ये D2 आपका है सेल का नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर 2 टाइप हुआ है उस 2 के सेल में, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं उस कॉलम का नाम है D। और यहाँ पर जो 2 आ रहा है लिखा हुआ, वो 2 ये है कि इस रो का नाम है 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रो का नाम हो गया 2 और इस कॉलम का नाम हो गया D। तो यहाँ पर D2 जो है वो इस कॉलम का नाम है। आपने इसको करना है, आपने लिंक देना है इज इक्वल टू, आप लगाएंगे कोई भी फार्मूला आप जब अप्लाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि लाइक हमने यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करा, जो बैक स्पेस की के बराबर में आप देख सकते हैं अपने कीबोर्ड पर इज इक्वल टू की है, आप वो टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। तो आप वो करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करेंगे, लाइक ये वाला। ये स्टेरिक का साइन जो है एक्सेल में मल्टीप्लाई का काम करता है। ये मल्टीप्लाई का साइन आपको मिल जाएगा इजीली जब आप अपने कीबोर्ड में अपने राइट साइड पर अपने सीधे हाथ में सब में टॉप पर आप देखेंगे, ऊपर आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड का साइन आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्टेरिक का साइन मिल जाता है। फिर उसके बाद आपने जिससे इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, हम इस 2 को मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं 5 से, तो आपने क्या करना है, इस 5 को आप कर देंगे लाइक इस तरीके से सिलेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, D2 आ गया हमारा, ये इस D का नाम और ये 2 कॉलम का नाम, रो का नाम, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है ये E2 से। तो ये हो गया इस 5 का नाम, कॉलम का नाम, और 2 हो गया इसकी रो का नाम। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली आप इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पर एडिशन आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर एडिशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे, तो उसको टाइप करने से पहले आप सिंपली लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे लाइक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि 2 को प्लस कर दो और यहाँ पर 5 से प्लस कर दो। ठीक है, आपने इज इक्वल टू टाइप करा और 2 लिखा और बोला प्लस कर दो 5 से। तो ये 2 आप कीबोर्ड पे लिखेंगे नमलोक से ही, वो तो आपको सबको पता है। और प्लस का साइन कहाँ से आएगा, नमलोक के ही ऑप्शन में राइट साइड पर आपको कीबोर्ड में प्लस का साइन भी मिल जाएगा। नहीं तो जहाँ से आप इज इक्वल टू का साइन अप्लाई कर रहे हैं वही की पर भी प्लस का साइन अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शिफ्ट की का प्रेस करके अप्लाई करना ज़रूरी है। शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे, फिर आप वो उस इज इक्वल टू वाली की पर जब प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर प्लस का साइन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 2 + 5 लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लाइक इस तरीके से 7 भी अप्लाई हो जाएगा। या तो आप अगर इस तरीके से यहाँ पर 5 लिख कर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से ही, और यहाँ पर प्लस का साइन बीच में अप्लाई करेंगे और फिर देन आप यहाँ पर आकर इस सेल को भी सिलेक्ट कर लेंगे और देन इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपका ये साइन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है भाई, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से जैसे आपने एडिशन करा तो इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब जैसे लाइक हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 20 और यहाँ लिखा हुआ है 10, तो हमें यहाँ पर इज इक्वल टू अप्लाई करेंगे और 20 में से हम माइनस करेंगे क्या, 10 को। तो 20 में से आप माइनस करेंगे 10 को, फॉर्मेट वही चल रहा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं डी के ही कॉलम की सीरियल चल रही है, सिर्फ चेंज होती जा रही है हमारी रो।
तो रो क्यों चेंज हो रही है? ज़ाहिर है रो नीचे यहाँ पर चेंज होती जा रही है। पहले हम यहाँ पे 2 में थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हम यहाँ 3 में आ गए एडिशन करने के लिए, अब हम यहाँ पर 4 में आ गए हैं मल्टी सब्ट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने यहाँ पर D4 को माइनस कर दिया E4 से। ये माइनस का साइन भी आपको नम लॉग की साइड से मिल जाएगा। आप लोग ऊपर देखेंगे माइनस का साइन आपको वहाँ पर शो हो रहा होगा। और उसके अलावा इक्वल टू की के बराबर में आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये माइनस का साइन नज़र आ जाएगा। वहाँ से भी आप इजीली जस्ट वन शॉट में विदाउट शिफ्ट की प्रेस करें आप वो की अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आपको माइनस का साइन आ जाएगा। फिर देन आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये लाइक इस तरीके से आप यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया है 10। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर है डिवाइड। तो डिवाइड अप्लाई किस तरीके से करते हैं? ये डिवाइड का तो फॉर्मेट हमारे कीबोर्ड में कहीं पर भी नहीं है। ये आपको मिलेगा आप जैसे ही नमलॉग में अपने देखेंगे कि नमलॉग जहाँ से आप ऑन ऑफ करते हैं कीबोर्ड पे से, आप देखेंगे वहाँ पर स्टेरिक के साइन के बराबर में आपको नमलॉग डिवाइड का ये वाला साइन वहाँ पर मिल जाएगा। तो वो साइन आप यहाँ पर जैसे लाइक आप यहाँ पर करना चाहते हैं 100 में को डिवाइड करना चाहते हैं 10 से, तो उसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आप उस अपनी वैल्यू को ले लेंगे जिससे आप डिवाइड कराना चाहते हैं। तो यहाँ हमने D5 सेलेक्ट कर लिया और डिवाइड के लिए आप ये वाली सिंबल्स को आप लोग दिमाग में रख लें। ये आप लोग डिवाइड करने के लिए एक्सेल में इसको यूज़ करते हैं। तो आपने ये डिवाइड के लिए D5 सेलेक्ट करा, फिर आपने ये डिवाइड का सिंबल अप्लाई करा, देन आप यहाँ पर जो जिससे डिवाइड कराना चाहते हैं लाइक आपने उसको सिलेक्ट करा और देन इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर भी आपका साइन जो था वो यहाँ पर अप्लाई हो गया और यहाँ पर उसने आपको आंसर दे दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये तीनों फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे ज़्यादा आसान तरीका और मुझे नहीं लगता कि इन चारों ऑप्शनों को समझने का और क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे लाइक अगर हमारे पास कुछ एक टेबल भी बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपके पास अगर नीचे काफ़ी ज़्यादा डेटा हो तो उन डेटा में भी अगर आपको ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो वो आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे लाइक हम यहाँ पर कुछ रेट्स को चेंज कर देते हैं। हमने लाइक यहाँ पर ये रेट में चेंजेस कर दी ताकि आंसर हमारे पास अलग अलग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गई क्वांटिटी, यहाँ आ जाते हैं रेट, यहाँ पर हम लाना चाहते हैं अमाउंट। तो टोटल अमाउंट यहाँ कैसे आएगी? इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और फिर देन आप यहाँ पर रेट को ले लेंगे। फिर उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास टोटल मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू तो आ गई, अब इसको यहाँ नीचे भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या हम इक्वल टू टाइप करेंगे, ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पे लगाना है। तो क्या फ़ायदा एक्सेल का? तो हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर इसी सेल में रहते हुए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा ग्रीन कलर का बटन। तो यहाँ पर इस बटन पर आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से आपके सब जगह पर मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा। आपको एक एक करके इन सब पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको कोई वैल्यू को सम करना हो तो आप यहाँ पर आसान तरीके से सम भी कर सकते हैं। जैसे लाइक आपने यहाँ पर इक्वल टू टाइप करा, इक्वल टू टाइप करने के बाद आप यहाँ पर अगर इस तरीके से प्लस करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा फिर देन प्लस करेंगे, फिर ये सिलेक्ट करा फिर प्लस, फिर इस तरीके से अगर आप 1 बाय 1 प्लस करेंगे तो ये तो आपको हो गई भाई, काफ़ी टाइम आपका ज़ाया होगा। तो हमें टाइम ही बचाना है एक्सेल में काम करके। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इक्वल टू के साथ आप यहाँ पर अल्ट की आपको नज़र आ रही होगी जो कि आपकी कीबोर्ड पे स्पेस की होती है, लंबी सी आपको नज़र आ रही होगी। वो अल्ट की को प्रेस करके रखेंगे और इक्वल टू जो की है बैक स्पेस की के बराबर वाली उसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन शॉट में आपको यहाँ पर सम का फार्मूला आ जाएगा। आपकी रेंज को कंप्लीट सेलेक्ट भी कर लेगा वो ऑटोमेटिक। अब आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपका ये सम का फार्मूला भी अप्लाई हो गया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है डिवाइड का ऑप्शन। तो डिवाइड आपको वही उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे कि लाइक अगर आपको यहाँ पर डिवाइड करना है इक्वल टू आप यहाँ टाइप करेंगे, आप चाहते हैं कि अमाउंट को डिवाइड कर दें आप रेट से या अमाउंट को डिवाइड कर दें आप क्वांटिटी से, जैसा भी है वॉट एवर। अगर आप अमाउंट को डिवाइड करके रेट से डिवाइड करना चाहते हैं अमाउंट को, हमने यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करी और यहाँ डिवाइड का सिंबल अप्लाई करा और यहाँ पे रेट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी टोटल क्वांटिटी जो होगी वो यहाँ आ जाएगी।
ज़ाहिर है अगर आप टोटल अमाउंट को डिवाइड करेंगे रेट से तो कितनी क्वांटिटी सेल हुई होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस क्वांटिटी को ला सकते हैं और यहाँ ही पर ही डबल क्लिक कर कर इन सब को भी डिवाइड करा सकते हैं अपनी अपनी क्वांटिटी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी 500, 200 और 500 जितनी क्वांटिटी थी वो यहाँ आ गई है। मल्टीप्लाई का फार्मूला आप लोगों को सबको पता है, मल्टीप्लाई भी हो गया यहाँ पर, हमारा सम भी हो गया यहाँ पर, हमारा डिवाइड भी हो गया है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर माइनस करना चाहें तो उसका भी यही तरीका है। आप यहाँ पर जैसे लाइक इस अमाउंट में से माइनस करना चाहते हैं ये, तो आप इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इन सब में से ये अमाउंट को माइनस कर दें तो आप इन सब में से यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये इस तरीके से इन सब अमाउंटों में से इस कॉलम को माइनस कर कर यहाँ आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो काइंडली हमारा ये एम एस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पे क्लिक भी लाजमी कर दिएगा ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले हर न्यू लेसन्स की अपडेट भी मिलती रहे। और यहाँ पर प्लेलिस्ट को वॉच करना ना भूलिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपको अगर एक बार वॉच कर लेते हैं तो आप एम एस ऑफिस के एक बहुत अच्छे यूज़र बन जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप यहाँ पर एम एस एक्सेल लेसन फॉर बिगनर्स को वॉच कर कर 1 से लेके 12 तक के लेसन्स हैं जिन्हें आप सिंपली वॉच कर लेते हैं तो आप एक एक्सेल के अच्छे यूज़र बन सकते हैं। इसी तरीके से एम एस वर्ड के यहाँ पे लेसन्स हैं जो बिगनर्स के लिए हैं, जो लोग उन लोगों को एक्सेल का और एम एस वर्ड का और एम एस पावर पॉइंट का इस्तेमाल के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप लोगों को समझाया है। तो आप लोग ये प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करें, आप लोग एक अच्छे एम एस ऑफिस के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह कोई न्यू लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।